मोहित शर्मा जी, काशी महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने बताया कि मनुष्य को जो सुख और दुख मिलते हैं वो उसके कर्मानुसार मिलते हैं और उसका पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार उसे मनुष्य जीवन में दुख भोगने पड़ते हैं। इनका भाव ये है कि महाराज जी जैसे आप कहते हैं कि जीवन में बुरे कर्म जो करता है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है, तो उसे जो मनुष्य जीवन लिया तो उसने तो सारे नरक में सारे काट लिए यातनाएं, उसके बाद फिर उसको यहाँ दंड क्यों मिल रहा है? ये भाव है हमारे। जब जेल में जिसको 20 साल की सजा होती ना, उसके साथ जुर्माना भी होता है, नहीं सुना क्या? आजीवन कारागार और 5 लाख जुर्माना रखा जाता है। नरक भोगना, कारागार का जीवन भोगना है और यहाँ जो जन्म ले वो जुर्माना भोगना है। अब कह दे यार उसको आजीवन तो जेल में बंद कर दिया और 5 लाख रुपया जुर्माना ठोक दिया, पर है ना अपना न्याय, ऐसा कानून है ना, ऐसा जुर्माना दिए होता है ना। ऐसे नरक भोगता है जाकर के भारी कष्ट, और फिर यहाँ जो छोटे मोटे घटनाएं कष्ट होती हैं वो जुर्माना भोगना है। इसलिए पाप कर्म बहुत भय प्रदान करने वाला है, डरना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अब पाप कर्म जो करता है उसको भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पूरे कर्म को वहाँ भोगना होता है और जुर्माना यहाँ भोगना होता है। और ऐसे ही पुरस्कार भी मिलता है। जैसे मान लो कई ऐसे खेल हैं, कई ऐसे उत्तम कार्य हैं कि कार्य किया तो उसको बहुत तरह से सरकारी सपोर्ट मिला और सामाजिक उत्साह भी मिलता है। ऐसे स्वर्ग भोगो और इसके बाद यहाँ भी उत्तम कुलों में जन्म और बहुत प्रकाशवान, क्यों? क्योंकि उसने उत्तम कार्य किए और अधम काम किए तो नरक भोगा, और यहाँ भी नाना प्रकार की नीच मनुष्य शरीर में होते हुए भी नीचता की जीवनी भोगना, गलित कुष्ठ है, ये है वो, नाना प्रकार के वो सब जुर्माना भोगना है। इसीलिए देख सुन करके डर जाओ और पाप कर्म मत करो। पाप कर्म करोगे तो अवश्य भोगना पड़ेगा। आप समझ रहे ना? आपको इसमें कोई संशय है? जब यहाँ की सरकार देखो 10 मिनट पाप होता है, 10 मिनट पापाचरण होता है और पूरे जीवन जेल भोगनी होती है और उसका जुर्माना भोगना, और ज्यादा अपराध साबित हो जाए तो फांसी की सजा भी हो जाती है। तो ऐसे सजा वहां भोगो, जुर्माना यहाँ भोगो, आकर के भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी कानून है, कानून के आगे किसी की चलेगी नहीं। अगर ऐसा होता कि अभी पाप किया अभी दंड मिल गया तो हम भी इसमें सपोर्ट देते हैं कि बहुत लोग सुधर जाते, नहीं सुधर जाते कि देखो ये पाप किया और ये दंड मिला, ये भाई ये नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं होता। पाप कर्म अभी होता है, कानून विरुद्ध आचरण अभी होता है और 10वें वर्ष मुकदमा चलता रहता है और फिर जाकर के उसको सजा, किसी किसी की तो सजा की इतला तो पहले ही भोग लेता है, वो बाद में निर्णय होता है, फिर उसे आजीवन कारावास मिलता है। तो पापों का कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए डरे जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नख छीके। बोले यम द्वार में बहुत ही सूक्ष्मता से हिसाब किया जाता है। अच्छा वहां पूछना नहीं होता, मन में चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। तुम जो सोचा कर्म वो रेखा खींची और जहां सोचकर क्रिया की तो चित्र सहित गुप्त रूप से वो लिख लेते, तुम्हें भी पता नहीं चला। उनका नाम चित्रगुप्त है, चित्र सहित। अब आप देखो जब आपको कोई चीज क्लेश दे रही हो तो देखना आपके सामने सीन चल रही होगी, वो तुम्हारी सीन भरी हुई है अंदर और हृदय जल रहा है, हृदय जल रहा है उसको और कोई चीज आनंद है, बहुत कृपा हुई, देखो वहां गए वहां गए, वो चित्र सहित सीन भरी हुई है, अच्छी और बुरी। 1 सेकंड में वहां हिसाब हो जाता है। जीव की दुर्गति या सदगति क्या निर्णय 1 सेकंड में हो जाता है। इसलिए हर चीज हमारी लिखा पढ़ी हो रही, हमारे अंदर ही बैठे हैं। चित्रगुप्त अंतर्यामी रूप से मन में लिखते रहते हैं और यमराज उसी का हिसाब कर देते हैं। और अगर भगवान का भजन कर ले गए तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, अब वो भगवत प्राप्त हो जाता है, न स्वर्ग न नरक, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भजन आवश्यक है। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे भगवान का, वो नाम जप करो। समझ पा रहे हो? कोई बच्चा है 4 साल का, वो कैंसर से पीड़ित है। हाँ, 84 लाख योनियां उसने भोग ली जब मनुष्य का जीवन मिला उसको। नहीं, उनको बीच में आया है। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, अभी पूरा शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं। ये थोड़ी कि 84 लाख क्रॉस के बाद मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख का चक्र है। संस्कृति माने होता चक्र, मान माने होता बीज, बीच में संस्कृति मांझ बरियाई के जबरदस्ती रोक दिया और भगवान करुणा करके उसे मनुष्य दे दिया। अब जैसे गर्भ में ही किसी रोग से पीड़ित है बच्चा,
तो पुराना जीव है, कपड़ा नया उसको मिला है। जीव तो पुराना है, पुरातन है ना, बहुत जन्मों से पाप कर्म करता चला आ रहा है। अब जैसे यहाँ जो माता बहन गर्भ में बच्चे की हत्या करवा दी, किसी भी तरह से नष्ट करवा दिया, अब वो पाप तो बना ना। अब जब वो गर्भ में जाएंगे, अब उनको कष्ट किस रूप में दिया जाएगा नरक भोगवाने के बाद, कि गर्भई में अंग भंग कर दिया जाएगा। गर्भई से भी इतना बड़ा बच्चा है, अभी गोद में है, 500 शुगर है, छोटा बच्चा है, चश्मा चढ़ गया है, छोटा बच्चा अभी घुटनों के बल खेल रहा है, कैंसर हो गया। अब ये पाप कर्म का वो जुर्माना है। बड़े बड़े पाप कर्मों के बड़े बड़े जुर्माने होते हैं। ये पूरा दंड नहीं है, दंड तो पुरखा कांपते हैं, ऐसा दंड कोलू में पेरा जाता है। जैसे यहाँ एक बार किसी स्त्री से बलात्कार किए तो वहां लोहे की स्त्री बनी हुई है, तपते हुए लोहे की। अब वहां एक बार आपने किया है और वहां 1000 वर्ष आपको चिपकाया जाएगा, मरना है नहीं। ऐसे स्त्री के लिए, पुरुष के लिए। यहाँ तुम आप सूप बना के पी रहे ना, मछली का, इनका ऐसे जने, वहां कोलू में पेरे जाओगे, वहां काट काट के तुम्हारा ईमान तुम्हें खवाया जाएगा। यहाँ पकोड़े तल रहे वैसे तुम्हें तला जाएगा। नरकों के जब वर्णन सुनो ना तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। छोटे से छोटे पाप का उसको दंड, तो दंड तो वहां मिला और शेष उसको जो जुर्माना है वो यहाँ भोगना पड़ता है। अब ये कैंसर आदि कोई भयानक दंड थोड़ी है, भयानक तो दंड वहां है। गैस के कूप में बंद कर दिया, बोले 1000 वर्ष तक मरना है नहीं, 1000 वर्ष तक प्रतिपल मरेगा, मरना है नहीं पर प्रतिपल मृत्यु का उसको कष्ट होगा। फेंक दिया सालमली नरक में, ऐसे तलवार जैसे काटे, अब चुभ के, अब उसमें 1000 वर्ष फरे तड़पड़ाता रहेगा, मरना है नहीं, वो है दंड। अब यहाँ है कि भाई कोई अंग में कोई कांटा घुस गया, वो है जुर्माना। तो हम कर्मों के जाल को समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी हम भगवान को भी दोष देने लगते हैं। मगर भगवान का निर्णय बिल्कुल प्योर निर्णय है, कहीं भी किसी भी तरह का उसमें कोई मिलावट नहीं है और वो ठीक निर्णय उनका है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, होश में हो जाओ। किसी भी जीव को जो कष्ट दोगे वो तुम्हें, एक मांडव्य ऋषि की कथा आपने सुनी है? मांडव ऋषि बहुत बड़े महात्मा हुए, तो वो अपने आश्रम में हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऐसे उठाकर मंत्र जाप करते हुए समाधिस्थ खड़े थे। कुछ लोग राज कर्मचारी पीछा किए हुए थे चोरों का, वो उनके आश्रम में घुस गए बचने के लिए। अब वहां चोर माल सहित पकड़े गए, तो उन्होंने समझा महात्मा ड्रामा कर रहा है। अब महात्मा को भी साथ में बंदी बना लिया और अभी वो होश में ही नहीं है, समाधिस्थ है। तो राजा ने उनको आदेश किया, जाओ इनको सूली की सजा में चढ़ा दो। और सूली की सजा पहले होती थी भाले जैसी, और ऐसे ऊंचे से ले जाकर छोड़ दिया और गुदा द्वार में घुसती थी वो। इतनी घुसी और तड़पड़ा करके मरता था, कोई 8 घंटे में, कोई 20 घंटे में, कोई 30 घंटे में। अब जब महात्मा के सूली घुसी तो उनको चेतना आई, तो लगा पद्मासन, उसी सूली में बैठ गए। अब दूसरे तीसरे दिन जब जो अपराधियों को सूली की सजा मिली तो पुराने वाले उतार दिए जाते थे 100। जब वहां गए तो सब तो मरे थे, महात्मा पद्मासन। बहु भाग के बताया जाके कि कोई महात्मा, तब वो राजा आए, प्रणाम किया और कहा, महाराज जी मुझे नहीं पता था कि आप निर्दोष हैं और मेरे से गलती हो गई, क्षमा। बोले मुझे आपसे नहीं मतलब है, सूली निकालो, मैं सीधे धर्मराज से बात करता हूं, क्योंकि तुम तो एक निमित्त मात्र हो, दंड देने वाला विधान तो कोई। तो सूली लाख प्रयास किया गया, निकली नहीं, तो काट दी गई। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी ने लिखा है। तो अणिमांडव्य ऋषि उनका नाम पड़ा। वो सीधे धर्मराज के पास यमपुरी गए और यमपुरी में जाकर के कहा कि आप हमको पहले ये बताओ कि मैं बचपन से भगवान का भजन कर रहा हूं, कोई अपराध किया नहीं, ये कौन सी सजा दिलवाई? क्योंकि वहां से काम होता है, निमित्त किसी को बुलाया जाता है। तो उनका महाराज नाराज मत हुए। तो जैसे टेलीविजन चालू हो जाए ना तो सीन दिखाई दे, उनको दिखाया। अब वो बाल्यावस्था में तो उन्होंने वो तितली की गुदा में बम्बूल का कांटा ऐसे डाल के छोड़ दिया था और वो तड़प के मर गई थी। तो उनकी गुदा में सूली डाली गई। तब उन्होंने कहा बालक को कोई ज्ञान नहीं होता, आज से मैं मर्यादा रखता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था के किए हुए पाप उस पर लागू नहीं होंगे, 14 वर्ष के बाद के लागू होंगे। मांडव्य ऋषि ने और कहा तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं था, क्योंकि मैं बालक था और बाल्यावस्था में पाप और पुण्य, दुख और सुख का ज्ञान नहीं होता, इसलिए तुम्हें मैं शाप देता हूं 100 वर्ष तक मृत्यु लोक को जाओ। तो वही विदुर जी के रूप में आए, पर वो कांटा लगा के छोड़ दिया था गुदा में, तो सूली आज भी उनके है अणिमांडव्य ऋषि।
अणिमांडवेश। कर्मों का बहुत विचित्र जाल है, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ता है, और भगवान से विमुख होने पर पाप कर्म बनी जाते हैं। अगर हर समय हम नाम जप करें, भगवान का चिंतन करें, तब तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और हर समय नाम जप करना बहुत कठिन है। संसार के दृश्य ऐसे है, संसार के खेल ऐसे है कि वो एकदम घसीट लेते, हम भूल जाते हैं भगवान को, और भगवान को भूले तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन में कहीं ना कहीं माया फंसा लेगी, कोई ना कोई पाप बन जाएगा। तो समझ पा रहे आप? अब भी कोई संशय? महाराज जी, आप जी के दर्शन करके मन को बहुत संतुष्टि मिली महाराज जी। आपके दर्शन करके। ये तो आपकी पवित्र दृष्टि है, इसलिए ऐसा। जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा उसको अनुभव होता है। संतों की पवित्र दृष्टि होती है तो उसी पवित्र दृष्टि से उनके हृदय में शीतलता जाती। ये हमारी महिमा नहीं, ये आपकी दृष्टि की महिमा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अपनी भावना से देखते ना, भगवान श्री कृष्ण को जब दुर्योधन देखता था तो जलन होती थी उसको, और जबकि भगवान सच्चिदानंद में तो दृष्टि का सारा खेल है। हाँ, सृष्टि में दृष्टि का खेल है। हमारी जैसी किसी की ब्रह्म दृष्टि है, किसी की भगवत दृष्टि है, और किसी की सांसारिक दृष्टि है। तो जो जैसी दृष्टि से होता है वैसा उसको अनुभव होता है। तो ये आपकी पवित्र दृष्टि, इसलिए आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। संतोष यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्यनारायण की मूल कथा क्या है? जो हम सुनते हैं वो तो 5 अध्याय में 5 भक्तों की कथा का उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने कथा सुनी और उनका उद्धार हुआ। भगवान सत्यनारायण की श्रीमद् भागवत पुराण, श्री शिव पुराण, श्री अम्बा पुराण, जितने 18 पुराण हैं, ये भगवान की कथा है। उसमें महात्म सुनाया गया है। जो 5 अध्याय महात्म सुनाया गया ना, और महात्म सुना कहा जाता है जो इस कथा को सुनेगा वो भगवान को प्राप्त होगा। तो भगवान सत्य है, भगवान नारायण है, तो सत्य और नारायण की जितने पुराण सब उन्हीं की कथा है। वही देवी रूप हैं, वही शिव रूप हैं, वही गरुड़ पुराण हैं, वही नाना प्रकार की जो भगवान की कथाएं उन्हीं की हैं। वो घर गृहस्थी में इतना टाइम नहीं कि पूरा पुराण सुने, तो महात्मा सुन के शालिग्राम भगवान को स्नान करवा के चरणामृत पंजीरी बट जाती है। कथा है 18 पुराण, जितने 18 पुराणों भगवान की कथा है। जिन भगवान से प्रेम वो सब सत्य है, वो सब नारायण है। कोई भी कथा भगवान की, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण सुन लो, चाहे शिव पुराण सुन लो, चाहे गणेश पुराण सुन लो, चाहे अम्बा पुराण, देवी भागवत सुन लो, ये सब भगवान की ही कथाएं हैं। उनमें तो गांव में महात्मा सुना देते हैं। 5 अध्याय सुना, शंख बोले, सत्यनारायण की कथा हुई। वास्तविक सत्यनारायण की कथा नहीं, सत्यनारायण की कथा का महात्म्य हुआ। कथा तो महापुराणों में स्थित है। भगवान के श्री कृष्ण जी के चरित्र सुनो, श्री विष्णु जी के चरित्र सुनो, श्री हरि के और भी अवतार, रामचरित्र हैं, भगवान के और भी लीलाएं, वाराह चरित्र, नरसिंह चरित्र, ये सब सत्यनारायण के ही चरित्र हैं। समझ पा रहे आप जी? चिराग गर्ग जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भजन मार्ग गुरुदेव पिछले जन्म के पुण्य कर्म से मिलता है या सिर्फ भगवत कृपा से? गुरुदेव की प्राप्ति, भजन मार्ग की प्राप्ति, धाम की प्राप्ति, मानव देह की प्राप्ति, ये सब कृपा से मिलती है। कबहू ककरि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान करुणा करके बिना हेतु के हमें मनुष्य शरीर देते हैं, तो मनुष्य शरीर भी ये भगवान की कृपा का प्रतीक है, भगवान की कृपा से ही मिला है। अच्छा, अब जैसे धाम है तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, धाम भी भगवत कृपा से मिलता है। संत अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। नाम बोले हरिवंश कृपा, हरिवंश कहाएं, हरिवंश कहाएं, हरिवंश लाएं, तो कृपा से ये सब प्राप्त हो रहा है। हाँ, पुण्य बल से ये जरूर होता है कि हमको कृपा वायु में सहयोग मिल जाता है। जैसे प्रवाह के साथ अगर हम चलें तो ज्यादा तीव्र चल सकते हैं, और प्रवाह के उल्टा चलें तो फिर बड़ी कठिनता पड़ेगी। तो हमारे अगर सुकृत हैं पूर्व के, तो हमें और सहयोग मिलता है, हमारी पवित्र बुद्धि पकड़ती चली जाती है।
नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कृपा से साधु संग मिला लेकिन हमारे कर्म खराब रहे तो साधु संग छूट जाता है, विमुख हो जाता है। तो हमें तो लगता है कि मानव देह से लेकर भगवत प्राप्ति ये सब कृपा से ही हो रही है। हमारा जो भजन बन रहा है, हमारा जो साधन बन रहा है, इसमें कृपा ही काम कर रही है। क्यों, आपको कुछ अलग लग रहा है क्या? हाँ, कृपा से होती है। सब शास्त्रों में भरा पड़ा है कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा। और उसी कृपा बल से जब हम चलते हैं तो साधन का अहंकार नहीं आता, नहीं तो अहंकार भी आ जाता है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्ह की होए, वृंदावन में तबे तो रान पाई सोए। ध्रुवदास जी कह रहे सबय अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सोए। जगह जगह कृपा का वर्णन है और कृपा का यही स्वरूप है कि जो आदेश उपदेश होता है उसमें हम अपने जीवन को, अगर हम उसके विपरीत जीवन को चलाएंगे तो कृपा की अवहेलना होगी। पूर्व में हमारे ऐसे कोई पुण्य नहीं रहे कि हमके सौभाग्य मिलता, ये भगवान की कृपा से हमें मिल रहा है। हमको यही मानना है भगवान की कृपा से मिल रहा है। भावना जी, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश महाराज जी, इनका भी गृहस्थी के संबंध में ही है। कह रहे कि महाराज जी पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग सुन रहे हैं और आपके द्वारा बताई गई नियमावली के का भी अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि गृहस्थ धर्म में आपके अनुसार चलते हुए हर कार्य को भगवत अर्पित तो कर रही हूँ, परंतु जब तक कोई काम या कार्य पूरा नहीं होता तो उसका बार बार चिंतन नाम जप और मंत्र जप में व्यवधान उत्पन्न करता है। इससे पार पाने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। ये देखो, सैकड़ों कार्य गृहस्थी में कोई एक कार्य नहीं है और सब कार्य हमारे मनोनुकूल हो जाए ऐसा संभव नहीं है। जो भगवान जिनके पुत्र बने आकर उनको भी संभव नहीं हुआ तो अपने तो भजन कर रहे हैं। दशरथ जी सोच रहे थे कि कल प्रातः काल रघुनाथ जी का राज्याभिषेक कर देंगे, नहीं हुआ। समय की तैयारी बन गई, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो हमको ये तैयारी रखनी कि हर कामनाएं हमारी पूर्ण भी नहीं हो सकती और जो पूर्ण हो जाती हैं तो भगवान की सेवा में ही लगना है, अपूर्ण है तो वो भी भगवान के चरणों में समर्पित करना है। तो हम अगर किसी कार्य के विषय में चिंतन कर रहे हैं तो हम उसे भगवत सेवा ही मानेंगे, हम उसे भगवत भजन समझना है। भगवान अर्जुन जी को नहीं कह रहे, अपने धर्म के अनुसार प्राप्त हुए कर्तव्य को भगवान ने पूजा बताया है। जैसे छात्र धर्म में बहुत भी विनती की उनसे कि भाई 5 गाँव दे दो, जब नहीं दे रहे कहा बिना युद्ध के हमें एक सुई की नोक भर नहीं देंगे, तो भगवान ने कहा तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। तो अर्जुन को फिर युद्ध धर्म में लगाया। तो हम किसी भी कार्य में घबराएं नहीं, किसी कार्य को सांसारिक न समझें, सब भगवान का कार्य समझकर। हाँ, जो अपनी वासना की पूर्ति के लिए पापाचरण है उसमें थोड़ा समझना है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने हमें गृहस्थ धर्म में एक सीमा बना दी है, उस सीमा को ना उल्लंघन करें। अगर ऐसे फिर वो भगत नहीं हो तो पाखंडी आदमी है जो सीमा का उल्लंघन करके अब उसका क्या वर्णन करे। उसको समझो, जो सीमाएं गृहस्थी की एक बना दी गई हैं उसका उल्लंघन करके फिर पापाचरण हो तो पाखंड, वो भगवत प्राप्ति क्या हो तो नरक जाएगा। धर्म से चलने के लिए यदि हम मान लो रसोई में हमें क्या क्या बनाना है, हमें चिंतन करना पड़ेगा। अगर हम एकाग्र नहीं रहेंगे तो रसोई सही नहीं बनेगी। रसोई सही बनेगी तो ठाकुर जी का भोग लगेगा, परिवार के रूप में ठाकुर जी अच्छा स्वादिष्ट भोजन पाएंगे, तो भजन ही तो बन गया। अब एक किसान आदमी अपनी खेती के विषय में चिंतन नहीं करेगा, एक ऑफिस में बैठा हुआ अगर वो अपने ऑफिस के सारे कार्य चिंतन नहीं करेगा तो कार्य होगा ही नहीं। बिना एकाग्रता के कोई कार्य होगा नहीं, और वो एकाग्रता से किया हुआ कार्य भगवान को हम समर्पित कर देते हैं, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती। आपका क्या कथन है? आपका कहने का मतलब कि जब तक जैसे कोई कार्य ले लिया कि मकान बनना है, हाँ, फिर मकान का चिंतन होता रहेगा क्या बनना तो है। वही हम कह रहे हैं, बिना चिंतन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। पहले हमारे दिमाग में चिंतन में आता है तो कार्य भी तो भगवान का है, भगवान का ही कार्य मान। अच्छा, अभी हम आपको कह दें ये पैसा लो, ये लो और तुम ये कार्य करो, तो तुम बड़ी खुशी से बनाओगे। क्यों? आपसे कोई बोले गुरु सेवा में है तो पूरे को गुरु सेवा भगवत सेवा क्यों नहीं मान लेते? अब जैसे हम किसी आदमी को भेजे, जाओ दिल्ली जाओ, हमारी श्री जी के लिए ये पोशाक लाओ, तो आप बड़ी खुशी से जाएंगे। आप जाकर के अब आपसे कोई कहे कि आप दिल्ली आए, अरे सौभाग्य है, गुरु सेवा में आया हूं, तो पूरी सेवा मानो ना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुतनारी। अब पूरी सेवा भगवान की है तो हर समय आनंदित रहोगे। मैं भगवत सेवा में हूँ। कल एक गृहस्थ आए थे, बड़ा सुंदर भाव था उनका। जब आपसे सुना कि तन मन प्राण सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, तो बोले हमारा दिमाग गया कि मकान भी भगवान को हमने दिया। तो बोले अब हम हर महीने मकान का किराया देंगे। हम किराएदार हैं, जो जैसे हम उसने मकान को किराए में लेते तो कितने का लेते, तो उसी अनुपात से हम पैसा निकालेंगे किराए के और वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। जो व्यापार है वो भगवान का, जो मकान है वो भगवान का, और हम नौकर। तो बोले अब उनकी सोच है जैसे भगवान को मकान भी दे दे तो हम भी तो भगवान के नौकर हैं, तो भगवान के दिए मकान में रहते, किराया देने की जरूरत क्या है। पर उनकी सोच है तो अच्छी सोच है कि चलो इसी बहाने 5-10 हजार रुपया निकाले और संत सेवा, भगवंत सेवा, गौ सेवा में लगा दिए। तो बस गृहस्थी में ये जो बात है ये जरूर होनी चाहिए। ये जरूर होनी चाहिए कि 2-4-6 महीने में किसी न किसी एक धर्म स्थान में, तीर्थ स्थान में जाना चाहिए और कुछ 100-200-500 रुपये वहाँ खर्चा करके आना चाहिए। किसी का खाना पीना नहीं चाहिए और अपनी गृहस्थी के सारे कार्यों को भगवान का समझना चाहिए। किसी भी कार्य में हमारा जब मन लग रहा है तभी हमारा कार्य पूरा होगा। अब 1 घंटे हमने एक बार भी नाम नहीं जप किया मान लो, और हम बराबर कार्य में रत रहे, तो वो कार्य भगवान को जब अर्पित कर देंगे तो वो भी भागवत धर्म हो जाएगा। अब जैसे गृहस्थी में कह दिया जाता है कि भाई गृहस्थी में बहुत कार्य हैं, तो तुम गृहस्थी में कितने लोग होगे? 5 लोग होगे, 10 लोग होगे? हम हजारों की संख्या में हैं। हमारा परिवार है। घर से तो हम अकेले भागे, लेकिन यहां जब आए तो परिवार नहीं है। आप सोचो 200-250-300 सफेद पोशाक में और 250-300 पीली पोशाक में, बच्चा बच्ची सब पूरा। अभी जैसे हम निश्चिंत हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यम, वो अपने आप सब कर रहे हैं। सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, सबकी भोजन व्यवस्था हो रही, सबकी व्यवस्था हो रही। कोई आगे से आगे भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। आपको गृहस्थ में हो 4-5 लोग हो, आपको है कि आप ऐसे से, तो आप भी निश्चिंत रहो ना। तुम्हारी छोटी गृहस्थी हमारी बड़ी गृहस्थी, हमारी गृहस्थी में तो आप भी हो गए ना। आप भी तो हमारी गृहस्थी के हमारे बच्चे हो। तो अब हम आपको श्री जी का मानते हैं, इसलिए हमें भार नहीं है। पूरा भार, जैसे आपको अपने लड़के की पूरी जिम्मेवारी ना, इन संतों की पूरी जिम्मेवारी, इनके आचरण पर दृष्टि रखना है, इनको खान पान स्वास्थ्य हर बात इनकी देखना है, भागवतिक मनोरंजन कराना है, इनके चित्त को आकर्षित करना है, इनको सुखी रखना है। अपने माता पिता परिवार सबको छोड़कर आए तो इनको इतना प्यार मिले कि इनको लगे कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं। हमारे महाराज जी, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, ऐसे रमाना है। तो कितना बड़ा परिवार है। तो हम विक्षिप्त थोड़ी, हम चिंतित थोड़ी है। क्यों? क्योंकि भगवान का परिवार है, ये भगवान के जन है। हमारी सेवा है, हम अपनी सेवा का पालन कर रहे हैं, तो भगवान अपनी तरफ से हर व्यवस्था की है। जब हम अकेले थे तो मांग के खाते, नहीं मांगा तो 2-2, 3-3 दिन भूखे रहते थे। आज जब इतने लोग हैं तो एक दिन भी कोई भूखा नहीं है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। तो हमें लगता है यदि हम पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, तो बड़े आनंद में जीवन कटने लगे। पर हम अहंकारी जीव है ना, तो लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इतना ऐसा। तो करवाएंगे भगवान आपसे ही सब, क्योंकि आप गृहस्थ धर्म में, पर भगवान की सामर्थ्य से आपसे हो रहा है। आप भरोसे पे तो हो जाओ। बहुत बढ़िया व्यवस्था भगवान की चलती है, ये हम देख रहे हैं। अपने अहंकार से तो परेशानी हो सकती है, लेकिन भगवान के भरोसे पे कभी परेशानी नहीं देखा। भगवान का ऐसा किसी से मांगना नहीं। एक लड़का हो तो देखो कितनी व्यवस्था है, मंजन है, ये है, वो सब, छोटी मोटी चीज से लेके बड़ी चीज, और सबकी चल रही है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब इस महीने का बिजली का बिल कैसे भरा जाए, भगवान सब दे रहे हैं। तो हम जो गृहस्थी को अपना मानकर अहंकार से तब हम परेशान हो जाते हैं। हम सब छोड़ा तो हमको क्या मिला? यही तो समाज मिली, इसी की तो सेवा कर रहे हैं, वही आप भी कर रहे हो। आप अपनी मान के कर रहे हो कि इस घर के अंदर 5 लोग जो हैं वो केवल मेरे हैं, और हम पूरे विश्व को अपना घर मान करके कर रहे हैं। जो आया वो सब हमारा परिवार, सब हमारा घर, और सबका भरण पोषण आनंद भगवान अपने आप पूरे ब्रह्मांड का कर रहे हैं। हम केवल अहंकार के वश परेशान हो रहे हैं, एक घर के पालन पोषण में, एक घर की चिंता में हम परेशान हो रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी मैं पेशे से अध्यापिका हूँ। मेरा मन सदैव नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। मेरे मन में ये भय रहता है कि मेरे द्वारा किसी छात्र या छात्रा के साथ कुछ गलत आचरण ना हो जाए। इस भय से मैं विद्यालय भी नहीं जा पा रही। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नकारात्मक सोचेंगे किसका है? ऐसा नकारात्मक सोचेंगे तो आपको जीने नहीं देगा मन। हर समय ना डर सा बना रहता है कि कोई पाप आचरण ना हो मेरे द्वारा कुछ भी। नहीं, डर रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना डर बैठ जाए कि हम अपने कर्तव्य को न कर पाए, ऐसा नहीं। ये मन जब हमसे पाप बन जाते हैं पूर्व में या वर्तमान में, तो ये हमको मन ही दंड देने लगता है नकारात्मक सोच के द्वारा। ये जो निगेटिव सोच है ये हमारे पाप का परिणाम है। अभी पॉजिटिव सोच हो जाए तो आनंद आ जाए ना। निगेटिव ये मतलब पॉजिटिव हो ही नहीं पाती। हाँ, नाम जप करो, आप देखो नाम जब करती हूँ तो थोड़ा घबराहट और होती है। हाँ, पाप नष्ट होता है ना, तो आप डट के करो। जैसे दवा कड़वी लगे पर डॉक्टर कह दे इसी से दवा से ठीक हो जाएंगे, तो हम फिर वो दवा लेते हैं ना, तो थोड़ा मन को तो परेशानी पड़ेगी क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे। पर आप जबान से शुरू कर दो राधा 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 राधा। करती हूँ पर घबराहट में ज्यादा होती। नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, घबराहट मुक्त कर देगा। वो घबराहट बढ़ा नहीं रहा, वो घबराहट मिटा रहा है। निर्भय हो जाओगे, निर्भय। कुछ काम करने का मन नहीं करता, ना कहीं जाने का ना कहीं। हाँ बिल्कुल, मन ये देखो सारा खेल मन ही का है, और ये ज्यादा बिगड़ जाए तो मार भी डालता है। मन ही है, नहीं मार डालता। अभी इतना परेशान कर देगा, लगेगा झंझट खत्म हो, चलो। लोग निगेटिव सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर वो ऐसा, क्योंकि हमें दवाई चल रही है। हमारे पास एक डिप्रेशन के मरीज आए थे, तो वो यही कहते थे कि मुझे हर समय मेरा मन कहता रहता है कि शरीर पूरा कर दो, शरीर पूरा कर दो। एक भय लगा रहता है, ऐसा लगता है तो अच्छा है, मर जाने से कोई वहाँ आपके लिए महल थोड़ी तैयार। बहुत दुर्गति होती है आत्महत्या करने वाले की। तो कभी शरीर त्यागने की बात ना सोचे, नाम जप करो, थोड़ा सत्संग सुना करो। सुनते हो? हाँ। नियम पूर्वक सत्संग सुनो, और कोई अब गंदा आचरण न बनने पावे शरीर से। इसी का डर रहता है, इसी का डर रहता है। नहीं, आचरण बनने न पाए इसका डर थोड़ी रहना है। ये हमें करना नहीं है तो हमें डर क्या है? देखो, डर नहीं, अगर डर बैठा लोगे तो फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब ये डर जाए कि संतों के पास जाएंगे तो कहीं अपराध न बन जाए, धाम में जाएंगे तो अपराध न होता है। नहीं, नाम जप करो, नाम जप करो, कोई मत डरो। और सबसे बढ़िया बात देखो, अगर हमसे कोई गलती बन जाती है तो हमारे प्रभु माता पिता की तरह हैं, वो क्षमा कर देंगे। ऐसा थोड़ी कि हम एकदम डिप्रेशन में चले जाएं, परेशान हो जाएं, ऐसे नहीं। आज से आप नाम जप करो, सत्संग सुनो, और आप स्कूल जाओ। और विद्यार्थियों दिमाग से, माइंड से ध्यान नहीं हटता है, हर वक्त सोच में ही रहता है पूरा टाइम। वर्तमान का कार्य ही ध्यान नहीं रहता, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं आप बिल्कुल उसको निगेटिव में ले गए। आप बिल्कुल नहीं, अब ऐसा नहीं, ऐसा आप यहाँ हमारे पास आई हो तो आप हम सभ्यता से बात कर रहे हो ना हमसे, आप कोई गलत तो बात नहीं कर रहे हो ना, तो आपका बुद्धि काम कर रही ना। आप संत समागम में आए, आप उसे निगेटिव क्यों ले रहे हो? आप स्कूल जाइए, आप बच्चों को प्यार से, जैसे अपने बच्चे ऐसे पढ़ाए। अपने बच्चे होते तो क्या डर लगता क्या? आप पराए बच्चे मान रहे हो इसलिए डर रहे हो। टीचर को चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को अपने बेटे के समान देखे। जैसे अपना बेटा उद्दंड है या सौम्य है, हम बर्ताव तो प्रेम का ही करेंगे। तो टीचर और गुरु एक ही बात है ना। अंग्रेजी में उसे टीचर कहते हैं, हमारी शास्त्रीय भाषा में उसे गुरु कहते हैं, और अपनी जो विद्यालय की भाषा है अध्यापक कहते हैं। गुरु, अध्यापक, टीचर एक ही बात है, वो माता पिता के समान होता है। वो हमारे अंदर, हम तो प्रणाम करते हैं। अगर उन्होंने हमको काखा गागा ना सिखाया होता तो आज हम शास्त्र का जो ज्ञान प्राप्त किए वो नहीं प्राप्त कर पाते। तो टीचर एक भगवान का स्वरूप है। आप माता पिता के भाव से अपने बच्चों को पढ़ाइए जाकर, डरिए मत। और जितना एकांत रहेंगे उतने आपको परेशानी करेगा। तो दिक्कत ये, मेरा एकांत बहुत ज्यादा हो जाता है वहाँ। अब दिक्कत हटाओ, जब एकांत बैठो, सत्संग और कोई काम करो, घर के भी कार्य करो, पोछा लगाना, सोने लगाना, रसोई बनाना, बड़े बूढ़ों की सेवा, मन को लगाओ। अगर इन्हें लगाओगे तो बहुत बदमाश है, ये उल्टा फंसाता चला जाएगा। फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम इसीलिए काफी टाइम होगा, 9th क्लास से चल रही है दवाइयाँ तो ऐसे ना मत सुलझ जाओ, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा क्या करूं, मतलब सोचना हट जाए मेरा। हम कहे सोचो राधा राधा राधा, सोच लगाओ तो इसको। ये भूत है मन। एक शिष्य ने गुरुजी से मंत्र लेकर के भूत को सिद्ध किया, तो भूत ने कहा हमें काम बताओ।
तो उसने काम बता दिया, वो 2 मिनट में कर दिया। इसके बाद का काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे हमको। अब वो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आपने जो मंत्र बताया था भूत सिद्ध हुआ। अब वो कह रहा अगर काम नहीं बताओगे तो पटक देंगे, तो क्या करें? बोले एक बांस खड़ा कर दो और भूत से कहो इसी में चढ़ो उतरो, और जब काम होगा तो बता देंगे, नहीं तुम्हारा काम यही इसी में चढ़ो। तो जो और काम हो तो करो, नहीं राधा नाम में चढ़ाओ इसे, राधा राधा, बढ़िया आनंद आने लगेगा। हमारी बात मानो, उसे काटो मत कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आप राधा लिखना आता है, देखो राधा लिखो अपने दिमाग में। गौरव शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ और आपकी आज्ञा के अनुसार नाम जप ही कर रहा हूँ और हर महीने धाम भी आ रहा हूँ। श्री जी कृपा से मेरा चयन विशेष शिक्षक के पद पर हुआ है गुरुदेव। वहाँ मेरा कार्य प्राथमिक कक्षाओं के विभिन्न विकलांग छात्रों को पढ़ाना और स्वयं सहायता कौशल के बारे में उनको सहायता प्रदान करना है। गुरुदेव, मैं अपने इस कर्तव्यों को किस प्रकार पूरा करूँ? बच्चों को पहले तो ये सावधानी रखनी है कि हमें ऐसे वचन नहीं साबित करने हैं कि उनको हेयता का भाव आए, तो हम उनको विकलांग ना कह के अगर दिव्यांग कहेंगे तो और अच्छा रहेगा। विकलांग शब्द से एक हेयता प्रकट होती है, नहीं वो हेयता उनके हृदय में उनको कमजोर कर देगी। तो हम पहले शब्दों का और ऐसे शब्द बोले जिससे उनके हृदय में उत्साह प्रकट हो। प्रोत्साहन बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे कोई कितना भी बड़ा मरीज हो, अगर डॉक्टर बोले ना कुछ नहीं, ऐसे आप जैसे कितनों को ठीक कर दिया, आप ठीक हो जाएंगे, इस वचन से उसको बल मिलता है। ऐसे हम प्रथम उनका उत्साहवर्धन करें कि अंगविहीन होना एक कोई हानि का विषय नहीं। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। शरीर का अस्वस्थ होना और माइंड का स्वस्थ होना ये बहुत आवश्यक है। और शरीर अस्वस्थ तो माइंड भी अस्वस्थ तब तो चला गया, और शरीर स्वस्थ तो माइंड अस्वस्थ तो वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अस्वस्थ का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सबसे बड़े रोग हैं। अगर हमारा दिमाग विषयी है, भोगी है, कामी है, पापाचरण करने वाला है, तो शरीर स्वस्थ होते हुए भी आज नहीं तो कल आप दंड भोगेंगे। यहां भी दंड भोगेंगे, वहां भी दंड भोगेंगे। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ रहे तो आपका काम है दिमाग स्वस्थ करना। जो मान लो आप इस पद पे जा रहे हैं कि आप उनको, तो आप उनके दिमाग की स्वस्थता की तरफ ध्यान दें। आप खुद नाम जप करें, उनको नाम जप करने की प्रेरणा करें, उनको उत्साह वर्धन करें और विकार मुक्त करने के लिए सत्संग। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये विकार कम किए जा सके तो किसी को भी सुख प्रदान किया जा सकता है। नहीं तो चाहे जितना धनी हो, चाहे जितना स्वस्थ शरीर हो, ये जो विषयी पुरुष हैं, दूसरों के प्रति भोग दृष्टि रखने वाले, इनकी पक्का दुर्गति होगी। और पक्का चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता और मृत्यु ये इनके दिमाग में छाए रहेंगे। चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता ये बना ही रहेगा, इसलिए उनको व्यसन करना पड़ता है। तो हम व्यभिचार दोष से अपनी समाज को जितना मुक्त कर पाएंगे उतने ही हमारी समाज सुखी रहेगी। और ये बहुत जोर से बढ़ रहा है, आप देखो ना कितनी जोर से बढ़ रहा है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये क्या क्या गंदे विचार बढ़ रहे हैं। इस तो किसी को भी आप, ये थोड़ी कि केवल आप उन दिव्यांगों को ही उपदेश देंगे, कोई भी अगर आपके सानिध्य में आए तो आप सत्संगी हैं, आप खुद नाम जप करें और सत्संग को ध्यान से सुने और दूसरों को विकार मुक्त करने की प्रेरणा दें। विकार मुक्त जितना स्वस्थ माइंड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और अब इस समय माइंड ही अस्वस्थ हो रहा है, दिमाग ही अस्वस्थ हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सबके दिमागों में कीड़े की तरह घुसकर सबको गिरा दे रहे। चाहे जितना स्वच्छ साफ हम बाहर से हों, और अंदर से अगर हम दूसरी माताओं बहनों के प्रति भोग दृष्टि रखते हैं, दूसरे के धन हड़पने की बात रखते हैं, गंदे व्यसन करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, तो गंदा है। बाहर से स्वच्छ होना कोई स्वच्छ नहीं, हृदय से स्वच्छ होना है। भगवान किसको पसंद करते हैं? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे लगता है विकार रहित किया जाए अपने समाज को तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आधुनिक पढ़ाई विकारों को नहीं गिरा सकती,
विकारों को गिराने के लिए आध्यात्मिक पढ़ाई चाहिए, महापुरुषों के पावन चरित्र चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, खान पान पवित्र चाहिए, भगवत स्मरण चाहिए, सद्भावना चाहिए। इसी से हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर हम ऐसा कर पावे तो भगवान का कृपापात्र बनने में देर नहीं लगेगी। और भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो सर्व आनंद को प्राप्त होता है। समझ पा रहे हो आप? बालकृष्ण गौतम जी। जी हाँ। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक पोशाक की दुकान पर काम करता हूँ और आपके द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनता हूँ और राधा नाम जप करता हूँ। दुकान पर सामान खरीदने के लिए जब ग्राहक आते हैं उस वक्त मेरा नाम जब रुक जाता है। उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है, कभी कभी लगता है कि ये नौकरी छोड़ दूं। किसका? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते। ग्राहक रूप में भगवान आए हैं। जब तुम व्यापार में बैठे हो तो व्यापार रूपी पूजा में बैठे हो। ग्राहक से उचित मुनाफा लेकर के प्रिय वार्ता करो। आधा घंटा उसने तुमसे कपड़े देखे, एक भी कपड़ा नहीं लिया, चला गया, तुम्हें गुस्सा नहीं होना। भगवान इस रूप में आकर हमसे ये सेवा ली और वो कर्म आधा घंटे का भगवान को समर्पित कर दिया, वो भी भजन बन गया। भजन को समझना होगा। नाम जब हमारा अगर रुक जाता है तो हम सामने ग्राहक में भगवत बुद्धि करते हैं और उस क्रिया को भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो जो नाम जब से हमें भगवत आनंद मिलना था वो इस क्रिया से मिल जाएगा, कर्म समर्पण से मिल जाएगा। ग्राहक के प्रति गुस्सा होए तो नाम जप का फल आपको फिर कैसे प्राप्त हो पाएगा? क्योंकि सब में श्री भगवान है, ग्राहक में आपको भगवान देखना था। क्रोध क्यों किया? ऐसे ग्राहक आ सकते हैं कि 1 घंटा आपसे कपड़ा देखेंगे, एक भी कपड़ा नहीं लिया और चले गए। अब आपको गुस्सा नहीं लगेगा कि 1 घंटा नाम छूटा, हमसे बार बार कपड़ा देखता रहा, एक और अंदर गाली देने का मना है? नहीं नहीं, अध्यात्म ऐसा नहीं कहता। अध्यात्म कहता है ग्राहक के रूप में भगवान आए और ये व्यापार मेरी पूजा है। अगर उस समय वो आधा घंटा हमसे सेवा लेता और एक भी कपड़ा नहीं लेता तो हम उसे भगवत स्वरूप मानकर उस कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं और ग्राहक के ऊपर नाराज नहीं होते। तो आप सत्संगी हैं, अगर आप नाराज हो गए, गुस्सा हो गए तो फिर सत्संग का क्या फल रहा है? ये फिर संसारिक आदमी की भाषा हो गई, सत्संग की नहीं हुई। कोई बात नहीं, आपको पसंद है और किसी दुकान में देख लीजिए, आप आनंद से जाइए। ये प्रिय व्यवहार सत्संगी और आध्यात्मिक के तो भगवान देख रहे हैं, वो आपकी पूर्ति करेंगे। भगवान संपूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, जिसकी पूर्ति भगवान करते हैं उसका हृदय शीतल रहता है। और भगवान से जो नहीं जुड़ा है तो चाहे अरबों खरबों हो, कभी संतोष नहीं हो सकता, कभी शांति नहीं हो सकती, दरिद्रता बनी रहेगी। दरिद्रता का मतलब अंदर से मांग बनी रहेगी, मांग बनी रहेगी। जब भोगों की मांग है, धन की मांग है तो उसे दरिद्र ही तो कहते हैं। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। भगवान से चित्त को जोड़ो, सब में भगवान है, ग्राहक से नाराज मत हो। उस वक्त कैसी राधा नाम मुझे जब नहीं, राधा नाम उस समय नहीं भी चल रहा है तो हम वार्ता कर रहे हैं ना, और व्यापार, हम बस हमारे शब्दों को समझो। उस समय हम व्यापार रूपी पूजा कर रहे हैं। जैसे हम आरती गा रहे हैं भगवान की, तो भगवान के लिए गा रहे हैं ना, ऐसे हम भगवान के लिए वार्ता कर रहे हैं। ये कपड़ा इतने मीटर का है, इसमें इतने मीटर, इतने रुपए का है, ये इतने का है, इसकी क्वालिटी ये है। और हम उचित मुनाफे पे आए हुए ग्राहक रूपी भगवान को प्रसन्न करके कपड़ा दे देते, हमारी पूजा हो गई। वो नहीं लेता तो भी हमारी पूजा हो गई। उस समय राधा नाम छूटना नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप व्यापार रूपी क्रिया। जैसे कोई ऑफिस में है, अब 1 घंटे उसे एकाग्रता पूर्वक ऑफिस का काम करना है। बैंक में है, वो अगर थोड़ा भी चूक करेगा तो लाखों का इधर उधर हो सकता है। तो वो पूरा एकाग्र उस समय नाम जप नहीं कर पा रहा, तो वो सेवा भजन ही माना जाएगा। जब यत करोसी, वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाए। इसीलिए युद्ध जैसी सेवा को भी भगवान ने भजन कहा है। अर्जुन से युद्ध रूपी सेवा, क्योंकि उस समय छात्र धर्म के अनुसार सामने युद्ध आया हुआ है। जी देवेंद्र जी। श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं 108 एम्बुलेंस जो होती है उसमें इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ। कभी कभी महाराज जी ऐसा केस आता है कि हमें उनको मना करना पड़ता है, क्योंकि मैं उस समय दूसरे केस में व्यस्त होता हूँ। इसकी वजह से उस मरीज को दूर का एम्बुलेंस मिलता है, जो कभी कभी मरीज के पास पहुँचने तक मरीज मृत्यु हो जाती है। महाराज जी, इसमें मेरा दोष तो नहीं, या मुझे पाप तो नहीं लगेगा?
वैसे जब आप मान लो कहीं जा रहे हैं किसी मरीज के लिए और फिर दूसरा कॉल आ जाता है, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, तो आपकी विवशता है, उसमें पाप लगने का तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, आप खड़े हैं, आप फ्री हैं और फिर आप मना कर देते हैं, तो ये मानव धर्म के भी अनुसार नहीं। फिर परहित भावना, परम धर्म, भगवत धर्म तो बात ही जाने दो। मानव धर्म भी यही कहता है कि यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है और समय है तो हम दूसरे का सहयोग करें। लेकिन उस समय आप अगर कहीं जा रहे हैं, किसी की रक्षा है तो जा रहे हैं ना, कोई बीमार होगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, तभी आपको फोन होगा, और जब आप उसके लिए जा रहे हैं और उसी समय दूसरा आ जाता है तो आप असमर्थ हैं। हाँ, आप असमर्थ, उसमें कोई पाप नहीं आपको लगेगा उसमें। महाराज जी श्री राम हर्षण कुंज से महाराज जी 2-3 दिनों से आके विराजे। कह तो रहे थे 2-3 दिनों से, लेकिन रात्रि में महाराज जी घूस में रबड़ी खिलाए, आज तो ले जाने पड़ेंगे। श्री जी का प्रसाद। कार्य योग नहीं है, लेकिन क्या सरकार सामने थाली आती है तो क्या थाली को स्पर्श कर मिलेगा? कभी सामने थाली आती है, क्या कभी थाली को स्पर्श करने का भी मिलेगा? उससे मिलेगा। स्पर्श की क्या बात है, हमें थाली का उच्छिष्ट मिले, स्पर्श की क्या बात है? क्योंकि हम किसी अधिकार से, किसी योग्यता से नहीं कह रहे, हम उनके हैं इस भाव से कह रहे हैं। अगर हम योग्यता शब्द लगाएं तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो सकता है, लेकिन हम अयोग्य हैं पर प्रभु के हैं इस संबंध से कह रहे हैं। हम जैसे हैं वैसे अपने स्वामी के हैं, तो फिर स्वामी का उच्छिष्ट मिलना, स्वामी का कृपा प्रसाद मिलना, स्वामी के साथ खेलना, ये सब संभव हो सकता है। ये सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछ हो। जब हम किसी गुण, तपस्या और साधना को ले ही नहीं रहे, हम केवल आपकी कृपा को ले रहे हैं, और कृपा सदा अहेतुकी होती है और कृपा सदा पतितों पर होती है, तो नंबर तो हमारा भी पतितों में है, पतितों में नंबर तो हमारा भी है। और अहेतुकी कृपा लो, हम में कोई हेतु है नहीं, तो हमारा आपका तो बिल्कुल सहज संबंध है। तो थाली नहीं, हम उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, हम उस थाली का प्रसाद भी भोगने के लिए हमको मिलेगा, आरोगने को हमें मिलेगा। हम उनके दास हैं, इसमें कोई भी कमी नहीं है। दास बनने योग्य नहीं है, ये पक्की बात है, पर हम दास हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, पर ये हमारी थसक है, और यही गर्व जो हमें है ना, वो प्रभु के ऊपर अधिकार है। प्रभु के ऊपर, प्रभु का हमारे ऊपर अधिकार है, ये प्रभु जाने, लेकिन हमारा प्रभु के ऊपर अधिकार है, ये हम जान रहे हैं। इसलिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं और आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, ये दो शब्द बहुत जोर के हैं। हम किसी योग्य नहीं और आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, इसलिए हमारा अधिकार है आप पर अधिकार है। इसलिए हम अपनी किशोरी जी की ठसक में रहते हैं, अपनी लाडली जी की ठसक। और कोई योग्यता, अब योग्यता की क्या, योग्यता तो संभाव्यो विविरन चिनारद शिव स्वयं हुआ देर न, या जहाँ वो संभावना भी नहीं कर सकते हैं, वहां हम कहाँ योग्य हो सकते हैं? प्यारोडुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तो यह ध्यानगम, वहां हम क्या क्षमता रखते हैं? जहाँ वहां क्षमता की बात, तो हमारी ममता की बात है। हम जैसे भी है किशोरी जी आपके हैं और आपके हैं, तो उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, आपका उच्छिष्ट पाने, ताल ही नहीं, ताल का प्रसाद पाने का अधिकार उनको मिलेगा। बस चुप रहे, गुप्त रहे, जो जो कृपा होती जाए उसे छुपाता चला जाए, कृपा को व्यक्त न करने, अनुभवों को व्यक्त न किया जाए, तो वो फिर एकांतिक प्रेम शुरू हो जाता। अपने लोगों में थोड़ा सा इतना जहां आनंद मिला तो वो ऐसा करने का मन होता है, बांटने का मन होता है, पर ये आनंद को हमें छुपाना है, इन अनुभवों को हमें छुपाना है। तो आगे थाली ही नहीं, हास परिहास करते हुए उनका उच्छिष्टामृत
जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके थवा। हमारी तो बस राधा राधा राधा। तो अपना जैसे मनुष्य सिया राम सिया राम सिया राम, तो अपना एक ठसक, अपने को हमें भूलना है, अपने को हमें भूलना है और प्रभु की स्मृति में खोना, बस लक्ष्य हमारा है। हम कौन है क्या है कुछ नहीं, इस पर नहीं जाना, वो कौन है क्या है बस उस पर ध्यान रखना है। जब भरत जी अपने पर देखते हैं तो कदम रुकने लगते हैं, अब जब राम जी पर देखते हैं तो कदम चल पड़ते हैं। तो हमें राम जी की तरफ देखना जिससे हमारे कदम चलते रहे उनके, हम अपनी तरफ देखेंगे तो रुक जाएंगे उनके लायक नहीं। और जब उनकी तरफ देखते हैं तो कदम दौड़ पड़ते हैं। तो हमें सदैव प्रभु की तरफ देखना है। बहुत करुणा होती है जब आप संतों के दर्शन करवाते हैं। निवेदन कर सकता हूँ, जी जैसे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, जी अब इनको हम पढ़ाने के लिए अपने देश में मतलब अनुमति नहीं है, तो इसके लिए आप जैसे महापुरुष का कोई वाक्य। उसे, और हम तो ये चाहते हैं कि चाहे 100 बच्चों का ये थोड़ा थोड़ा गुरुकुल खुले और आध्यात्मिक और ये लौकिकी शिक्षा ये दोनों दी जाए, आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाए और लौकिकी शिक्षा भी दी जाए। हम ये चाहते हैं कि हम पर कलिकाल है, अगर 5 को पढ़ा पाओगे तो ये 500 को संभाल देंगे, अगर 5 को संभाल दिया ना तो ये 500 को संभाल देंगे। जितना हमारे में बल है प्रभु के द्वारा दिया हुआ उतना हम करें। नहीं, पवित्र भाव से इनको वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों शिक्षाएं दी जाए। आधुनिक शिक्षा भी आवश्यक है और वैदिक शिक्षा भी आवश्यक है। दोनों रुचि त्रिवेदी जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि मेरा ये जन्म अंतिम जन्म हो? भगवान के आश्रित हो जाओ और नाम जप करो। 2 बातें, बिना पैसा का काम है। भगवान के अंदर से आश्रित हो जाओ और नाम जप करो। इस जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति अकाट्य। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा भवसागर तरन्ति ते। खूब नाम जप करो और अंदर से भगवान के आश्रित हो जाओ। 1 रुपया नहीं लगा, भगवत प्राप्ति हो गई। किसका प्रश्न है? अंदर से भगवान के आश्रित हो जाओ, नाम जप करो, बिल्कुल सरल भाषा में। और जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो भगवान को समर्पित कर दो। बार बार शास्त्रों में वही बात आती है। अगर आज सत्संग जो सुना हो, भगवान पृथु जी अपनी प्रजा को समझा रहे हैं, शनकादि जी महाराज पृथु को उपदेश कर रहे हैं। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री हरि का निरंतर भजन, किसी की निंदा न करना, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो भगवान की चर्चा सुनते हैं, आज सुना कि एक है कि यज्ञ में हवन करता है और एक है कि भक्तों के मुख में डालता है, संतों को पवाता है। तो भगवान कहते हैं मैं संतों के मुख से, जो भक्तों के मुख से पाता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। तो अगर हम बन जाए हमसे, वही हम कह रहे हैं कि 4 रोटी में से 1 रोटी संत को पवा दिया। गृहस्थ में है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, भगवान उसी में प्रसन्न हो गए। देखो, अधर्म का अगर पैसा कमा के तो उसका कोई महत्व नहीं, और धर्म से अगर 1 रुपया दे दिए ना, और 1 रुपया का नमक ला करके दाल में डाल दिया गया, तो सैकड़ों संत पाए ना, सैकड़ों संत सेवा हो गई 1 रुपया में। 1 रुपया में बढ़िया सेवा हो गई। और बेईमानी करके गंदा पैसा आप दो और वो बुद्धि भ्रष्ट करे तो अपराध हो गया, संतों का भजन छूट जाएगा। तो गृहस्थी में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान के आश्रित होकर नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति सहज है। ये हम सब शास्त्रों की बात कह रहे हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए इस जन्म में हमारा आखिरी जन्म हो, हर श्वास नाम जप करो और हृदय से भगवान के आश्रित हो जाओ, हो गया काम। अब फिर जीना है तो फिर कथा भागवत ये सब बिल्कुल सार बात है। राधा 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 और हे लाडली जो मैं आपकी, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान संबंध देखते। एक जगन्नाथ जी के सेवक थे जो अंग सेवी, अब वो गलत संग से वैश्यागामी हो गए, वैश्या का संसर्ग करने लगे। तो आपस में सब जितने पार्षद थे सब एकत्रित हुए और उनको बुलाया और कहा या तो जगन्नाथ जी को पकड़ो, वैश्या छोड़ो, और या जगन्नाथ जी को छोड़ो, वैश्या के पास जाओ। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी को हम छोड़ देते हैं। तो भगवान की लीला ऐसी। तो जब वो
शरीर उनका पूरा हुआ, पूरे चरित्र के हम सारांश में होता है। तो जगन्नाथ जी ने अपने निजी पार्षद से कहा उनका अंतिम संस्कार ऐसे करो जैसे हमारे पार्षदों को होता है। तो उनका प्रभु तो वैश्या का संग करके आपको छोड़ दिया था, तो बोले थे उनका स्वभाव है, छोड़ सकते हैं, मेरा स्वभाव नहीं। मैंने एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसे छोड़ता नहीं। वो मेरा सेवक था, कहीं भी चला जाए उसका ये भगवान का, उसी स्वभाव से हम लोग कहते हैं कि भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, भगवान कल्याण कर देंगे। मन वचन कर्म से एक से भी भगवान से जुड़ जाए तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर नारायण नारायण बुलाएंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। राम राम हरि 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 तो और सब मंगल होने लगता है। भगवान का नाम जप करने से सब मंगल, सब कुछ सहने की सामर्थ्य आ जाती है। भगवान से जुड़ना मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल का नाश हो जाता है जी। रितेश त्रिवेदी जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या मेरा ये जीवन परिवार की सेवा में ही निकल जाएगा? आपकी आज्ञानुसार ग्रस्त जीवन का निर्वाह तो परिवार सेवा भी तो भगवान की सेवा, अगर ऐसा मान लेते हैं तो परेशानी क्या है? नाम जप करते हैं और भगवान की आराधना में, घर में ठाकुर जी तो विराजमान हैं, और परिवार की सेवा को भगवान की सेवा मान लेते हैं तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कभी कभी वृंदावन आ गए और कभी कभी ऐसा किया करो कि जैसे गृहस्थ में है, तो अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, हम देखते हैं कि 95 रुपये हमारे गृहस्थ में खर्चा हो जाएंगे और 5 रुपये हम निकाल सकते हैं, तो उनको निकाल लेना चाहिए। एक कुछ जगह रखनी चाहिए, 5 रुपये निकाल के रख दिया 100 में। और जब कभी हम धाम आए तो संत सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा ये कर दी, तो गृहस्थी के द्वारा शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य है जो प्रथम गति। अपनी जब 20 रोटी बनी तो 2 रोटी निकाल ली, एक में कौआ पक्षियों को दे दिया, एक गाय को दे दिया। बाहर खड़े होके देखा कोई अतिथि कोई संत नहीं। तो गृहस्थी में यही धर्म से भगवत प्राप्ति हो जाती है। उससे कुछ निकाल लिया, और भाई इकट्ठे गृहस्थी में निकाल के लगाना हो तो धनी पुरुषों का कार्य है, लेकिन सबके पास ही अगर ऐसी सामर्थ्य ना हो तो 100 में 1 रुपया निकालता चला जाए तो एक दिन 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया के अगर हम एक गाय को भी भरपेट भोजन पवा दिए तो हो गया, काफी है। गरीब आदमी के द्वारा थोड़ा भी किया हुआ धर्म महान फल देने वाला होता है, क्योंकि धर्म पूर्वक धन कमाता है, तो थोड़ा निकालना चाहिए उससे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और फिर तीर्थों में धर्म क्षेत्रों में जाकर उसका सदुपयोग कर देना चाहिए। जैसे भोजन पवा दिया, किसी को वस्त्र दे दिए, ऐसे पशु पक्षियों को पवा दिया, तो उससे गृहस्थ धर्म में कुछ जैसे पापाचरण भी हो जाते हैं तो उनका भी नाश हो जाता है। तीर्थ याटन करना चाहिए, भगवत धामों की यात्रा करनी चाहिए। पहले ऐसा था कि चौथी अवस्था में सब त्याग कर वन चले जाते थे, अब वन रहे कहाँ गए? अब वो व्यवस्था थोड़ी रहेगी कि हम वनवास कर रहे हैं उस तरह का, कहीं नहीं रह गया। अरे कहीं नहीं रह गए। आप देखो जितने धर्म क्षेत्र हैं सब जगह बढ़िया VIP व्यवस्था वाले, अब वो थोड़ी रह गए कि पर्णकुटी छा करके उसमें कहाँ रह सकते हो। तो हमें लगता है कि धर्म क्षेत्रों में कभी कभी चला जाए, 2-4 दिन रहे और अपने परिवार का पोषण करे, नाम जप करे, और 4 रोटी में से एक टुकड़ा भी निकाल कर किसी जीव को दे दे तो वही हो गया, बहुत है। गृहस्थी में ज़्यादा दान पुण्य की बात नहीं, अपने परिवार का पोषण करो और जो 10 रुपया बचे तो वही गौ सेवा संत सेवा में लगा दे, हो गए। समझ पा रहे? हाँ, भागने की जरूरत नहीं, भगवान हर जगह है। गृहस्थी में, पत्नी पुत्र में, माता पिता में, परिवार में भी तो भगवान है, और उनका पोषण करने की आपको जिम्मेवारी है। तो भगवान की सेवा छोड़कर भागो तो फिर वो बात नहीं, उनका पोषण करो। यही जैसे तुम्हें माता पिता ने इतना सयाना किया, ऐसे तुम अपने पुत्रों को शयाना करके उनको व्यापार रोजगार आदि नौकरी आदि दो, और अपने माता पिता का अगर विराजमान है तो पूर्ण भगवत भाव से सेवा करो। फिर पति पत्नी दोनों मिलकर के महीना 15 दिन धाम वास किया, वहाँ वास किया, नाम जप किया, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल। क्यों? समझ पा रहे हो? तो इसमें हमें पश्चाताप नहीं होगा कि हम गृहस्थी में रहकर जीवन बर्बाद कर दिए। बर्बाद नहीं है, वो भी भगवान की सेवा है। अगर वो ना करे तो फिर बर्बाद है। पापाचरण करे तो बाबा जी बन के पापाचरण हो सकता है, धाम में आकर भी तो पापाचरण हो सकता है। इधर उधर निंदा करो, पापाचरण करो तो नरक जाओगे। धर्म से चले तो गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति है। ठीक है।